नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले चार पाँच रोज़ से अस्वस्थता की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, तो आज मैंने सोचा कि आपके बीच आया जाए। ऐसे आप अपना बताइए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग नरेशन पार्ट 8 देखे थे, जिसमें हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, उसके प्रोनाउन में कैसे कैसे बदलाव होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। आज भी आपको लग रहा होगा थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन, हाँ थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग नरेशन पार्ट 9 देखेंगे, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई वैसा सेंटेंस हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है कि जो हर हमेशा, हर परिस्थिति में, हर जगह सच हो, उसमें बदलाव न हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, केवल कनेक्टर लगा देते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन वाली भी कोई बात होती नहीं है। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हम लोग वैसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 4-5 सेंटेंस देखते हैं पहले। तो शुरुआत करते हैं एक सेंटेंस से। सेंटेंस है द टीचर सेड, डायरेक्ट में सेंटेंस है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। शिक्षक ने कहा, शिक्षक महोदय ने कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ठीक ना? तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा थोड़ा है कि हिंदुस्तान में पृथ्वी गोल है, पाकिस्तान में लंबी है, ऐसा तो नहीं है। हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी गोल है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम लोग इनडायरेक्ट में, आई फॉर इनडायरेक्ट आप जान ही चुके हैं, डी फॉर डायरेक्ट, आई फॉर इनडायरेक्ट, तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि यह है तो स्टेटमेंट ही, तो स्टेटमेंट है तो करेक्टर दैट ही लगेगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को टेल में बदलने की कोई मजबूरी नहीं है। तो लिखेंगे द टीचर सेड दैट, और उसके बाद सेम रख देंगे, कोई चेंज नहीं। द अर्थ इज राउंड, हो गया, कोई बदलाव नहीं। और सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट में। एक सेंटेंस है माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी honesty is the best policy। मेरे शिक्षक महोदय ने मुझसे कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सर्वोत्तम नीति है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें भी वही करेंगे। यहाँ से टू है तो टेल में बदल देंगे, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा। इनडायरेक्ट में लिखेंगे माई टीचर टोल्ड मी दैट honesty is द बेस्ट पॉलिसी। मेरे शिक्षक महोदय ने कहा कि
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। और सेंटेंस लेते हैं, मिटाते हैं इसको। तो याद रखिएगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, केवल कनेक्टर लगा दिया जाता है, बात बन जाती है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट में। माई फादर सेड वर्क इज वर्शिप। My father said work is worship। मेरे पिताजी ने कहा कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप मतलब होता है कर्म ही पूजा है। पूजा करते हैं ना, तो बस कुछ नहीं करना है, केवल कनेक्टर लगा दीजिए, इनडायरेक्ट में हो जाएगा My father said that work is worship। और सेंटेंस लेते हैं। The old man said the old man said the sun rises in the east and sets in the west। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा सूरज पूरब में उदय होता है, जो उगता है, और पश्चिम में डूबता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है हर जगह। इसको बनाएंगे इसी तरीके से इनडायरेक्ट में। द ओल्ड मैन सेड दैट, कुछ नहीं सेम रख देंगे, द सन rises in the east and sets in the west। ठीक ना। बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि सूरज पूरब में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। अगला सेंटेंस लेते हैं, इसे मिटा रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। प्रैक्टिस का ही तो इसमें महत्व है, मैं बता चुका हूँ। नियम जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस नियम के आधार पे आपने कितना प्रैक्टिस किया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि वैसे चैप्टर्स जहाँ प्रैक्टिस का बड़ा ही, ऐसे तो हर जगह इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ में विशेष है, वहाँ पर आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दे पाऊँ, मेरी यही सोच है। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे साहब नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं दोस्त, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से 2-4-5 दिन हम डिस्टर्ब रहे, अब थोड़ा ठीक हैं तो आपके बीच आ गए। हाँ, डायरेक्ट में सेंटेंस लेते हैं। के रिमार्क्ड, के रिमार्क्ड, के एक नाम है दोस्तों, कृष्णकांत कह सकते हैं।
A bad carpenter quarrels with his tools. के ने अपने विचार दिए। रिमार्क मतलब होता है विचार देना। A bad carpenter quarrels with his tools. कारपेंटर बढ़ई को बोलते हैं, आप जानते होंगे ना, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी से वो फर्नीचर बनाते हैं, उन्हें हम कारपेंटर कहते हैं। तो एक बुरा कारपेंटर जिसको बढ़ई कहते हैं आप, अपने टूल्स मतलब औजार होता है, अपने औजार से झगड़ा करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है, शाब्दिक मीनिंग तो ये है, लेकिन ये एक प्रोवर्ब है जिसको आप हिंदी में कहावत कहते हैं, कहावत, लोकोक्ति। तो उसमें इसका मतलब ये होता है, कभी भी प्रोवर्ब का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ये मान लिया गया है कि इस चीज़ के लिए इस तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं, जिससे इसका मीनिंग है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका सेंस मिला जुला कर वही होता है कि काम करना आता नहीं है और दूसरी में दोष निकालना, किसी दूसरी चीज़ में, किसी दूसरे व्यक्ति में दोष निकालना, जबकि कमी खुद में होती है। तो उसी सेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। A bad carpenter quarrels with his tools. ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता ही है। आप देखते होंगे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें अपनी बहुत सारी कमी होती है, लेकिन वो दूसरे में कमी निकालते हैं। तो इसी को बोलते हैं ना हिंदी में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो नाचने का ज्ञान है नहीं, नाचना आता नहीं है, और बहाना बना रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा, तो क्या करें। तो चलिए इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, के मतलब कृष्णकांत रिमार्क्ड दैट, कुछ चेंज नहीं करना है, बस जैसे है वैसे ही। A bad carpenter quarrels with his tools। और सेंटेंस ले लेते हैं। The teacher said 2 and 2 is 4। The teacher said 2 and 2 is 4। शिक्षक महोदय ने कहा 2 और 2 4 होता है। ये तो सही है, ऐसा थोड़ा है कि अमेरिका में 5 होता हो या 3 होता हो, हर जगह 2 और 2 4 ही होता है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 और 2 एक साथ लेंगे तो 22 हो जाएगा, वो अलग बात है। 2 और 2 का मतलब हुआ 2 में 2 को जोड़ना। तो कुछ नहीं, केवल कनेक्टर लगा दीजिए, बात बन जाएगी। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, the teacher said that 2 and 2 is 4। शिक्षक महोदय ने कहा कि 2 और 2 4 होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फिर उस पर हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, कोई विचार नहीं करेंगे कि उसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में क्या बदलाव करना है। बदलाव करना ही नहीं है, केवल कनेक्टर लगा दीजिए, बात बन जाएगी। तो अब हम आगे देखते हैं, जो मैंने कहा था चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, उसके बाद मैंने कहा था कि चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने मेनली ये बताया था कि एक्चुअली क्या होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है और रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कुछ नज़दीकी बताने वाले शब्द होते हैं, नियरर वर्ड्स, तो वो फार्दर वर्ड्स में, दूरी बताने वाले शब्द में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जैसा कि मैंने कहा था कि नाउ जो है देन में बदल जाता है, दिस दैट में बदल जाता है ना। यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे में बदलता है, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में बदल जाता है, मतलब इस तरीके से नेक्स्ट डे नहीं टुमारो। तो इस तरीके से हमने बताया था बहुत सारी चेंजिंग। वैसे कुछ सेंटेंसेस देख लिया जाए जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में नियरर वर्ड्स फादर वर्ड्स में कैसे बदलेगा, बाकी सब चेंजिंग तो होगा ही होगा। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, इसको मिटा रहे हैं। ये था स्पेशल 2-4-5 सेंटेंस जो ये सिखा रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद उसमें कोई बदलाव, उसके वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। अब हम देख रहे हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बदलाव है, जिसमें हम लोग मेनली ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कुछ नियरर वर्ड्स हैं तो वो फादर वर्ड्स में बदल जाते हैं। नज़दीकी दिखाने वाले शब्द दूरी को दिखाने वाले दर्शाने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है माई गर्लफ्रेंड सेड मेरी प्रेमिका ने कहा आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। I'm very happy to be here this evening to attend your party. तो देखिए इसका मीनिंग समझिए। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, गर्लफ्रेंड मतलब क्या, प्रेमिका बोलते हैं ना। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, मैं यहाँ खुद को पा करके, यहाँ आ करके, यहाँ रह कर बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। दिस इवनिंग, आज शाम को मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। टू अटेंड योर पार्टी, मतलब आपके पार्टी को अटेंड करने के लिए मैं आज शाम में यहाँ हूँ, इसमें मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। प्रेमिका कहने का मतलब ये है। तो इसको जब हम चेंज कर रहे हैं राइटिंग, देखिए क्या क्या करेंगे। माई गर्लफ्रेंड सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, यहाँ तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं कि बदलाव नहीं होगा, तो होगा। देखिए क्या क्या बदलाव होता है। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है तो कनेक्टर दैट लग जाएगा। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन, गर्लफ्रेंड के लिए शी हो जाएगा। एम जो है पास्ट में वाज हो जाएगा। शी वॉज वेरी हैप्पी टू बी हियर, देर में बदल जाएगा। दिस इवनिंग, दैट इवनिंग में बदल जाएगा। टू अटेंड, योर पार्टी, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो इस स्थिति में हम ऑब्जेक्ट अपने से अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्यों ना हम माई है, माई गर्लफ्रेंड तो मेरे से ही कहेंगे ना ज़्यादातर, तो मैं इसको हम ऐसे यहाँ मान लेते हैं, से टू मी कन्फ्यूजन कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टोल्ड मी अपने से हम कर लेंगे, ठीक ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा ये, और तब यहाँ यो को चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। टोल्ड मी दैट शी वॉज वेरी हैप्पी, आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसलिए मी ही लगा लेते हैं, आसान होगा। टोल्ड मी दैट शी वॉज वेरी हैप्पी टू बी देयर दैट इवनिंग टू अटेंड, योर जो है
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है तो उसके लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई हो जाएगा, टू अटेंड माई पार्टी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नजदीकी बताने वाले शब्द यहाँ हियर था तो देयर में बदल गया, दिस था तो दैट में बदल गया। और आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंस, मिटाते हैं इसको। My father said मेरे पिताजी ने कहा, आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय I am now speaking to this boy about the theft of the car. देखिए, मेरे पिताजी ने कहा, मैं अभी इस लड़के से बात कर रहा हूँ कार की चोरी के बारे में। तो सेड है, रिपोर्टिंग वह पास्ट में है तो बाकी बदलाव होगा। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, माई फादर सेड इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट कनेक्टर दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माई फादर का ही हो जाएगा। एम के लिए रिपोर्टिंग वह पास्ट में है तो वॉज हो जाएगा, टी के लिए वॉज जाएगा। नाउ देन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पीकिंग। टू दिस दैट में बदल जाएगा, टू दैट बॉय अबाउट द थेफ्ट ऑफ द कार। about the theft और सेंटेंस ले लेते हैं। My student said, मेरे छात्र ने कहा। विद्यार्थी कहिए, स्टूडेंट तो मेरे में बोल सकता है। मेरे विद्यार्थी ने कहा, क्या कहा जी, I will do this work tomorrow. मेरे विद्यार्थी ने कहा, मैं इस काम को कल करूंगा। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, My student said that I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। स्टूडेंट के लिए जेंडर क्लियर नहीं है तो ही शी कोई भी हो जाएगा, शी या ही कोई भी लगाइए, पब्लिक लगा के। विल जो है वुड में बदल जाएगा, डू। दिस दैट में बदल जाएगा, दैट वर्क। टुमारो क्या होता है, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा। द वर्क नेक्स्ट डे। या द फॉलोइंग डे। ये हो जाएगा।
इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम लोग, नजदीकी वाले शब्द दूरी वाले शब्द में कैसे बदल रहे हैं। और देख लेते हैं सेंटेंसेस। My teacher said, I'm going to start a new chapter. My teacher said, I'm going to start a new chapter the day after tomorrow. A new chapter the day after tomorrow. तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, My teacher said that I फर्स्ट पर्सन, टीचर के लिए ही शी कोई भी होगा क्योंकि ये कॉमन जेंडर है, बताएंगे जेंडर पढ़ाएंगे तो। एम जो है ही के लिए, सी के लिए पास्ट में वॉच हो जाएगा, ही वॉज गोइंग to start a new chapter the day after tomorrow बदल जाएगा in next 2 days या in 2 days time, ज़्यादा अच्छा है, in 2 days time। इस तरीके से बदल जाएगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मंटू सेड, क्या कहा मंटू ने, इट इज नॉट सो हॉट टुडे as it was yesterday। मंटू ने कहा, इसमें क्या था टीचर वाले में, टीचर ने क्या कहा था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर द डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के अगले दिन, परसों मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। मतलब करूँगा, फ्यूचर टेंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है, ये मैं टेंस पढ़ाने के क्रम में बता चुका हूँ। तो उसी को मैंने बताया कि कैसे बदलाव होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यहाँ पर मंटू जी क्या कह रहे हैं, मंटू ने कहा इट इज़ नॉट सो हॉट टुडे, आज उतनी गर्मी नहीं है, एज इट वॉज यस्टरडे, जितनी कि कल गर्मी थी, मतलब आज ज़्यादा गर्मी है। तो क्या हो जाएगा इन दैट स्पीच में, मंटू सेड दैट, इट थर्ड पर्सन है तो बदलाव होगा नहीं, एज जो है वाज हो जाएगा, इसकी रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है, इट वाज नॉट so hot टुडे का दैट डे है ना,
एज, देखिए इट वॉज है तो ये खुद है सिंपल पास्ट में, तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा इट हैड बीन। यस्टरडे का द डे बिफोर यस्टरडे या द प्रीवियस डे, लिखते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। इस तरीके से हम लोग बदलाव कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो नज़दीकी दिखाने वाले हैं, तो वो दूरी दिखाने वाले शब्दों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसमें कुछ और सेंटेंस देखेंगे और कुछ और जो बाकी रूल्स हैं, कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसके तरफ आएंगे। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कमांड देखेंगे, एक्सक्लेमेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो एक लंबा चलेगा, जैसे टेंस चला उतना लंबा, तो नरेशन भी चलेगा, ठीक ना। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।